हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। एस्केप द ऑर्डिनरी में आज का हमारा दिन है वोकैबुलरी का, और वोकैबुलरी में हम देखने वाले हैं वर्ड और उनके एंटोनिम्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ एरर। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है गलती। कहीं पे भी कोई छोटी मोटी चीज़ मिस हो जाती है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे होने की वजह से जो गलती होती है, दैट इज़ एरर। ओके, एरर का एंटोनिम, एंटोनिम हम पढ़ रहे हैं, एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स, दैट इज़ विलोम शब्द। तो एरर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एरर का एंटोनिम हो जाएगा एक्यूरेसी, मतलब जिसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है, विच इज़ अप टू द पॉइंट। एंड एग्जैक्टिट्यूड, एग्जैक्टिट्यूड वर्ड जो है वो किससे बना है? वो बना है एग्जैक्ट से, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं होती, जो अप टू मार्क होता है, दैट इज़ एग्जैक्टिट्यूड। ठीक है, तो एक्यूरेसी और एग्जैक्टिट्यूड ये आपस में सिनोनिम हो गए, और ये दोनों एंटोनिम किसके हैं? एरर के। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट, बीच का जो तनाव होता है, डिसएग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं कि इसने कुछ बोला, इसने कुछ और बोला, तो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा कंसेंट एंड एग्री, मतलब जब ये दोनों एक ही बात बोलें और उसको फॉलो करें, तो दैट इज़ कंसेंट एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो कंसेंट और एग्री ये क्या हो गए? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए हैं, और किसके एंटोनिम है? ये डिस्प्यूट के एंटोनिम है। डिसऑनेस्ट मतलब जो सच्चा नहीं है, जो झूठ बोलता है, तो डिसऑनेस्ट का एंटोनिम कौन हो जाएगा? जो ऑनेस्ट है, जो झूठ बोलता है और जो हमेशा सच बोलता है। तो डिसऑनेस्ट, इसका एंटोनिम हो गया ऑनेस्ट, और सेकंड एंटोनिम हो गया रिलायबल, मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। ओके, तो ऑनेस्ट और रिलायबल एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स, और ये दोनों इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है काम, शांत, जिसमें कोई हड़बड़ ना हो, जिसे कोई जल्दी ना हो, एकदम शांत, काम। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्साइट और डिस्टर्ब, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जिसे आप उतावला बोल सकते हैं, या जो डिस्टर्ब्ड हो, विच इज़ नॉट श्योर अबाउट, जो शांति से नहीं बैठ सकता हो। ठीक है, तो काम का अपोजिट होता है एक्साइट और डिस्टर्ब। ओके, चीप, सस्ता, या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है? एक्सपेंसिव और वर्दी। चीप सस्ता होता है, या जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव, जो कि महंगा है, और वर्दी, वर्दी मतलब जिसकी कीमत है, जो कीमती है। ठीक, डिनाई, डिनाई मतलब रिफ्यूज़ कर देना, अनएक्सेप्ट करना, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? एक्सेप्ट या कंफर्म कर देना। फाइन। इंडेंजर, इंडेंजर मतलब खतरे में, जिसके ऊपर कोई खतरा हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट। इंडेंजर मतलब खतरे में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो संरक्षित है, जो प्रोटेक्टेड है। ओके, एंड शील्ड, शील्ड मतलब कवर्ड, जिसके ऊपर कोई चीज़ अटैक नहीं कर सकती, जिसे किसी तरह का खतरा नहीं हो। कंपनी, कंपनी मतलब किसी का साथ, या अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, मतलब अल्टीमेटली हम कंपनी में किसी एक की बात तो कर नहीं रहे, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब जो अलग सलग है, जो एक है, जो लोगों के साथ में नहीं है, या फिर अलोन, अलोन मतलब अकेला। कोर्स, कोर्स मतलब रफ या खुरदुरा, तो इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है रिफाइंड, मतलब जो स्मूथ है, या फिर एलिगेंट, जो सोबर है, जिसमें एक अट्रैक्शन है। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना मतलब सबके सामने ले आना या फिर ओपन करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्सील या वील, मतलब छुपा के रखना, पर्दे में रखना। ओके, डिस्क्लोज कर देना मतलब सबके सामने ले आना, और इसका अपोजिट होता है कॉन्सील या वील, मतलब छुपा के रखना। डिफीट, हरा देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रिम्फ
और विन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, किसी चीज़ को शुरू करना या बनाना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ख़त्म कर देना, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय करना। ओके, एक और हमने लास्ट जो एंटोनिम्स पढ़े थे उसमें हमने एक वर्ड और पढ़ा था, अबॉलिश। तो वो भी क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, और डिस्ट्रॉय और डेमोलिश क्या हो जाएंगे उसके सिनोनिम्स। ओके, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंजेबल है, जो चेंज किया जा सकता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होता है रिजिड या स्टिफ। रिजिड या स्टिफ वो होता है जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो फ्लेक्सिबल क्या हुआ? जिसमें आप चेंज कर सकते हो, जो इजीली बेंड हो जाता है, तोड़ मरोड़ सकते हो उसे। और रिजिड या स्टिफ वो होता है जिसमें आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, जिसमें आप तोड़ना मरोड़ना जैसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। फो। फो मतलब होता है दुश्मन, एनिमी। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? फ्रेंड और कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब भी वही होता है, कलीग का मतलब भी वही होता है। ओके, जो आपके साथ में है, जो आपके साथ में काम कर रहा है, जो आपको फेवर कर रहा है। और इन दोनों का अपोजिट क्या है? फो, एनिमी, जो आपके अगेंस्ट चल रहा है। फीबल। फीबल मतलब हल्का सा या नाजुक। फीबल मतलब हल्का सा या नाजुक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट। एक वर्ड आपने सुना है स्टबबर्न। स्टबबर्न और रोबस्ट ये भी सिनोनिम होते हैं। तो ये क्या हो गए? फीबल के एंटोनिम हो गए। फीबल मतलब जो नाजुक सा है, इजीली चेंज हो जाता है, इजीली अपने व्यूज़ को चेंज कर लेता है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? स्टबबर्न या रोबस्ट, जो ज़िद्दी है, जो अपने व्यूज़ चेंज नहीं कर सकता। या फिर स्ट्रॉन्ग, जिसे आप इजीली तोड़ नहीं सकते। ओके, हेजिटेट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, जो अपनी बात रखने में या कोई भी काम करने में हिचकिचाता है, दैट इज़ हेजिटेट। और हेजिटेट का अपोजिट क्या होता है? डिसाइड और सेटल, मतलब जो कोई भी काम डिसाइड कर लेता है, जो किसी भी चीज़ से हिचकिचाता नहीं है। वट एवर ही वॉन्ट्स ही डज दैट। तो वो होता है डिसाइड एंड सेटल। और हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु या सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूअल और हार्श। क्रूअल और हार्श, जिसके मन में कोई दया नहीं होती, जो बहुत खड़ूस सा होता है, ये क्या होते हैं? काइंड के एंटोनिम होते हैं। ग्लूमी। ग्लूमी मतलब जो हमेशा मुंह लटका के रहता है, दुखी परेशान। ग्लूमी मतलब दुखी या परेशान। तो अपोजिट कौन हो जाएगा? अ हैप्पी पर्सन। तो जॉली और मैरी, आप इसमें हैप्पी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, जॉली का मतलब भी वही होता है जो हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, हंसाता रहता है। और मैरी का मतलब भी हैप्पीनेस होता है। ठीक। हार्ड। हार्ड मतलब सख्त, जो हार्ड है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। ओके, नाउ यू कैन रिलेट इट। फ्लेक्सिबल, रिजिड, स्टिफ। तो रिजिड, स्टिफ ये क्या हो गए? हार्ड के सिनोनिम हो गए। और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल ये क्या हो गए? आपस में सिनोनिम्स हो गए। ओके, मॉडर्न मतलब जो आज का है, जो ट्रेंडिंग है, जो फैशन में है, यही मतलब होता है मॉडर्न का। तो मॉडर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंशियंट, जो पुराने समय का है। या फिर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट इन ट्रेंड राइट नाउ, समथिंग विच इज़ नॉट इन फैशन राइट नाउ। जैसे कई ड्रेसेस के पैटर्न देख के या साड़ीज़ देख के आप लोग बोलते हैं कि ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है या फैशन में नहीं है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब ही यही होता है समथिंग विच इज़ नॉट इन प्रेजेंट ट्रेंड और फैशन। फाइन। ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। तो इसका अपोजिट क्या होता है? ग्रेसलेस और ऑकवर्ड, मतलब जो अट्रैक्टिव नहीं है, जिसमें कोई ग्रेस नहीं है, या जो अजीब सा है, ऑकवर्ड। देन किल। किल मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी पर्सन को ख़त्म कर देना, किसी एनिमल को ख़त्म करना। किल मतलब ख़त्म करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओरिजिनेट करना। जैसे पेड़ को काट दिया, किल्ड।
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिएट करना या ओरिजिनेट करना। नेक्स्ट है फुलिश। फुलिश मतलब बेवकूफ़, जो दिमाग से यूज़ नहीं करता, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है, वो होता है इनसेन। इनसेन मतलब आउट ऑफ माइंड, द पर्सन हु डज़ नॉट यूज़ हिज माइंड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाता है सेन और वाइज, मतलब जो अपने दिमाग का यूज़ करता है। ओके। हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है नफ़रत, और इसका अपोजिट हो जाएगा लव और अडोरेशन और अफेक्शन। जो हेट्रेड है, हेट्रेड के क्या क्या एंटोनिम्स होते हैं? लव मतलब किसी को पसंद करना, अडोर मतलब किसी की बहुत तारीफ़ें करना, अफेक्शन मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक। इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? गिल्टी और क्रिमिनल। इनोसेंट मतलब जिसने कुछ भी नहीं किया है, जो बहुत मासूम है। तो इसका अपोजिट होता है गिल्टी, जो कि गुनहगार है, या फिर क्रिमिनल, जिसने कोई क्राइम किया हो। ओके। तो ये थे आज के वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर एंटोनिम्स। ये थे कुछ वर्ड्स आज के डिस्कशन के। और अगेन आई एम सेइंग कि इतने सारे वर्ड्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इन वर्ड्स को आप अपने कंपोजिशन में यूज़ करिए, धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग में प्रैक्टिस करिए, और जब कॉम्प्रहेंशन कर रहे हैं तब इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से इन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। ओके। एंड गाइज, ऑन स्कैप द ऑर्डिनरी यू विल फाइंड प्लेलिस्ट फॉर एवरीथिंग। आपको बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको एरर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको इडियम्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, डेली फ्रेजेस की, उसके बाद में आपको वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट मिलेगी। यू विल फाइंड प्लेलिस्ट फॉर एवरी कंटेंट आई एम गिविंग। ओके। सो टू improve and to work on English, please do visit the playlist and share the content with your friends also. And yes, do comment. Do write in the comment section how do you like the content and what else could be done or what else should be covered so that it can benefit you for improving English. Okay, this is lockdown period, and if you work regularly with the words, comprehension and composition, so definitely within 15 days, within 15 to 30 days you will have a good hold on your language. This I can assure you. But what you need to be regular. Okay, and do take good care of yourself and your loved ones. Spread positivity, stay positive, spread smiles, talk to people. सोशल डिस्टेंसिंग है, हम अपने अपने घरों में हैं। टॉक ऑन फ़ोन, वीडियो कॉल्स, जितना आप बात करेंगे आपका मन अच्छा रहेगा, लोगों से कनेक्शन बना रहेगा, एंड पीपल विल स्टे पॉजिटिव. Positivity is the must thing that we need right now to overcome this gloomy situation. Okay? Take good care. Bye-bye. Time is standing still as I let go of your cold hand.